जय हिंद दोस्तों पाकिस्तान इस समय चर्चा का विषय बहुत तगड़े तरीके से बना हुआ है क्योंकि उसने अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी हमारे सामने रख दिया, दुनिया के सामने रखी है। हालांकि उसकी जो 100 पेज की ओरिजिनल पॉलिसी है उस डॉक्यूमेंट को बहुत ही छिपा के रखा गया है, उसको वो किसी के सामने नहीं आई। लेकिन असलियत में मजे की बात यह है, ये पॉलिसी 2022 से लेकर 2026 तक 5 साल के लिए बनाई गई है। हम ये मानकर चलते हैं 1 जनवरी 2022 से लेकर और 31 दिसंबर 2026 तक की ये पॉलिसी। हालांकि बैठते 4 साल है, 5 साल कैसे हो गए मुझे याद नहीं है। मैं आपको बहुत ज्यादा सा इसमें दावा नहीं कर सकता, लेकिन हाँ चलो ठीक है, 5 साल की ये पॉलिसी बनाई गई। लेकिन इस 5 साल की पॉलिसी को बनाने में पिछले 7 साल से इनके सिक्योरिटी एडवाइजर्स और सारे के सारे लगे हुए थे, लेकिन आउटकम क्या आया पता नहीं। आज मैं इसी के ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूं कि इस पॉलिसी में भारत के लिए एक धमकी लिखी हुई है। वो क्या धमकी है इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट कि दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है असलियत में कि आप मेरे इस वीडियो को शेयर करते हैं तो थोड़ा सा हमें मोटिवेशन भी मिलता है। दूसरी एक इंफॉर्मेशन ये है कि अगर आप आईएएस पीसीएस की तैयारी शुरू कर चुके हैं या करना चाहते हैं आगे भविष्य में, या इस तरीके के कोई भी एग्जाम आगे दे रहे हैं, तो आपको बेसिक एनसीईआरटी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी बेसिक्स यानी ज्योग्राफी के एनसीईआरटी और साथ में मैपिंग, इनकी क्लासेस आपकी शुरू की जा रही हैं। 22 जनवरी से बैच शुरू हो रहा है। 500 रुपए महीना इसकी फीस है। जल्दी से जल्दी आप एनरोल करें और पूरी की पूरी क्लासेस को स्टार्ट करें। ये क्लासेस ऑनलाइन होंगी, घर बैठे आप क्लास ले सकते हैं। शाम का बैच होगा तो पूरा टाइम आप फ्री है, कोई समस्या नहीं है, आप ले सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे। बस आपको या तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करना है या व्हाट्सएप करनी है। सारी इंफॉर्मेशन लीजिए और हमारे साथ जुड़िए, तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों बहुत ही मेहनत के साथ इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लेकर जो भी आप लोगों को करवाना होता है वो सारा करवाएंगे। अब दोस्तों आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है पाकिस्तान के सिक्योरिटी एडवाइजर जो मोईद यूसुफ है, उन्होंने भारत के लिए एक स्टेटमेंट दी है कि अगर भारत पाकिस्तान के साथ रिश्ते नहीं सुधारता तो इसमें नुकसान भारत का ही है। दोस्तों आप याद कीजिए, आपकी क्लास के अंदर एक ऐसा लड़का होता था जो क्लास के अंदर सबको परेशान किए रखता था। किसी से पैसे मांग रहा है, किसी से उधार मांग रहा है, और आपके साथ उसकी दुश्मनी ऐसी थी कि वो आपको एक पर्सनल वाली दुश्मनी रखता है शुरू से, पहले दिन से, क्योंकि आप मेहनती हैं, स्टूडियस हैं और उसके साथ ही क्लास में एंट्री करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं क्लास में आपका एक रिगार्ड है, लेकिन उसके पास भी एक चाकू है। वो लगातार आपको धमकी देता रहता है, क्लास में परेशान किए रखता है, पढ़ने नहीं दे रहा, रोज कुछ ना कुछ पेंसिल चुभाएगा, कभी प्रकार चुभाएगा, कभी चूंटी मारेगा, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा। और जब आपने रिटेलिएट करना शुरू किया तो अब मामला खराब हो चुका है। अब प्रॉब्लम यह आ रही है कि एग्जाम्स आ चुके हैं। अब एग्जाम्स के अंदर उसका रोल नंबर आपके बिल्कुल बगल वाली सीट पे है, लेकिन वो बार बार आपको अब कह रहा है, देख या तो तू मेरी मदद कर वरना नुकसान तेरा भी होगा। देख तू मुझे बता दे, मैं भी तुझे बताऊंगा, वरना नुकसान तेरा होगा। जबकि आप उसे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि उसकी हालत शक्ल के ऊपर लिखा है कि उसे कुछ आता जाता है नहीं, भिखारी हो चुका है, कंगाल हो चुका है, और वो सिर्फ और सिर्फ आपको रोते हुए ब्लैकमेल कर रहा है। हालत यह है कि वो अब बस रोना शुरू नहीं किया, लेकिन उस रोने हुए की कसर नहीं छूटी है। आप इस समय उस पर हावी हैं और ऐसी सिचुएशन में वो आपको धमकी दे रहा है। वही हाल पाकिस्तान के साथ है। आप सर्जिकल स्ट्राइक कर चुके हैं, आप घर में घुस के पीट चुके हैं, आप उसको इकोनॉमिकली बैंक जिसे कह चुके हैं बांध चुके हैं, आप अफगानिस्तान के अंदर भी अपनी पैंठ बना चुके हैं और इस तरीके से सिचुएशंस क्रिएट कर चुके हैं कि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। और रही सही कसर, उसने आपसे पाकिस्तान ने इंडिया से दुश्मनी के मामले में अपना इकोनॉमी का बंटाधार कर लिया और इकोनॉमिक क्राइसिस से आज के दिन पाकिस्तान गुजर रहा है। अब सिचुएशन को समझिए। असलियत में पाकिस्तान ने जो भी सिक्योरिटी अपना डॉक्यूमेंट बनाया है, उस सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट के अंदर पाकिस्तान का कहना यह है कि हमारा जो सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट है वो इस तरीके का है कि इससे पूरे रीजन यानी पूरे क्षेत्र को फायदा होगा। उसमें असलियत में मैं आपको इससे पिछले वीडियो में भी एक लंबे चौड़े लेक्चर के अंदर बता चुका हूं कि वो असलियत में जियो स्ट्रेटेजी की जगह एक वर्ड यूज कर रहे हैं, जियो इकोनॉमी। जियो स्ट्रेटेजी की जगह जो शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है उस शब्द का नाम है जियो इकोनॉमी। यानी जियो स्ट्रेटेजी की जगह जियो इकोनॉमी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं
और उस जियो इकोनॉमी के ऊपर ये दावा कर रहे हैं कि पूरी दुनिया के साथ जो भी रिलेशन बनाए जाएंगे वो जियो स्ट्रेटेजी को यानी युद्ध और सुरक्षा को यानी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए कम और इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए ज्यादा बनाए जाएंगे। ऐसी सिचुएशन के अंदर मजे की बात यह है, उन्होंने इस चाइना यानी जम्मू कश्मीर के मामले को भी साइडलाइन, भाई बीच में तो यह सोचा जा रहा था कि हो सकता है जम्मू कश्मीर के मामले में वो साइडलाइन कर दे, लेकिन असलियत में साइडलाइन तो किया बैठा है। साइडलाइन तो उन्होंने किया हुआ है। उन्होंने किया क्या है, उनके बस की अब कुछ बचा तो है नहीं। धारा 370 हट चुकी है, नक्शा बदल चुका है, सारी सिचुएशंस चेंज हो चुकी हैं और ऐसी सिचुएशन में अब कहीं ना कहीं इस जम्मू कश्मीर के नाम पर बार्गेन करने की कोशिश की जा रही है कि यार ठीक है, आपने चेंज तो कर दिया लेकिन थोड़ा सा लेन देन कर लेते हैं ताकि आपको भी फायदा हो जाए, हमें भी फायदा हो जाए। अब ऐसे में खुलकर तो वो कह नहीं पा रहे कि साहब हमारे साथ रिलेशंस बढ़ा लो, लेकिन उनको पता है कि उनका इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो बढ़ रहा है, पाकिस्तान का इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ रहा है और इंडिया को इस समय पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरत है वो है सेंट्रल एशिया के अंदर अपनी प्रेजेंस बढ़ाने की और सेंट्रल एशिया तक इंडिया को एक डायरेक्ट रूट चाहिए। अब पाकिस्तान इस चीज को अच्छे तरीके से जानता है और ये रियलिटी भी है दोस्तों। अगर आप देखें तो इंडिया शुरू से जब इंडिया का ये जो ट्रेड रूट है, इंडिया का ये ट्रेड रूट अब काबुल और काबुल से लेकर सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक खुला रहा है, तब अगर आप देखें तो इस पूरे एरिया के अंदर, इस पूरे रीजन में हमेशा आपको खुशहाली मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये ट्रेड रूट है, व्यापार मार्ग है। और दोस्तों जब ट्रेड बढ़ता है, जब ट्रेड बढ़ता है इकोनॉमी बढ़ती है और इकोनॉमी बढ़ती है तो जिस एरिया में ट्रेड रूट होता है वहां पर वेल्थ यानी पैसा जो है लगातार बढ़ता चला जाता है। तभी अगर आप देखेंगे इंडिया के इन स्टेट्स को उठाकर देखा जाए और इन रीजन्स को, टिपिकली इन रीजन्स को उठाकर देखा जाए तो ये काफी ज्यादा प्रॉस्परस हैं क्योंकि ये सारे के सारे ट्रेड रूट के पास पड़ते हैं। ये सारे के सारे ट्रेड रूट यानी सी के पास पड़ते हैं और आसपास बहुत सारा ट्रेड होता है, पैसा सर्कुलेट होता है, तो यहां पर आपको अक्सर खुशहाली मिलेगी। वहीं अगर इस इलाके को देखेंगे तो यहां पर खुशहाली इतनी नहीं है। ये इंडिया का पिछड़ा इलाका है। उसके पीछे का रीजन ये कि यहां पर ये ट्रेड रूट जाकर ब्लॉक हो जाता है, पाकिस्तान इस रूट को आगे क्रॉस नहीं करने देता। नतीजा उसका यह है कि अफगानिस्तान यानी सेंट्रल एशिया से कोई भी सामान इंडिया में एंटर नहीं कर पाता और इंडिया का सामान सेंट्रल एशिया नहीं जा पाता। नतीजा उसका यह होता है कि पाकिस्तान इस चीज को जानता है अच्छे तरीके से, हालत खराब है। लेकिन क्या पाकिस्तान को इस ब्लॉकेज से फायदा है? तो मजे की बात अगर आप देखें तो पाकिस्तान यही कह रहा है या ये दावा करने की कोशिश कर रहा है कि अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ दोस्ती नहीं करता तो पाकिस्तान का नुकसान है। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा वो जो गीदड़ भभकी दे रहा है वो सारा किसको दे रहा है? यहां खुद सोचकर देखो यार, अगर पूरे पाकिस्तान को उठाकर देखा जाए तो एक सिंध नाम का इलाका ऐसा है, पूरे पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ सिंध एक इलाका ऐसा है जिसके अंदर प्रॉस्पेरिटी है, या यूं कह सकते हैं कि कुछ हद तक वो पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी को संभाले हुए है। इसके अलावा कुछ इलाका ये वाला है पाकिस्तान का जो कि इस रीजन में पड़ता है, बॉर्डर के अंदर, जो पंजाब वाला इलाका है और यहां पर खेती बाड़ी अच्छी खासी होती है क्योंकि यहां पर क्या नाम है, बहुत सारी नदियां हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इन दोनों इलाकों के बीच में लगभग 700 किलोमीटर की स्ट्रेंच ऐसी है, यानी 700 किलोमीटर की ये लंबाई ऐसी है, या और ये वाला जो इलाका पूरे का पूरा ऐसा है जहां पर डेवलपमेंट नाम की कोई चीज नहीं है और बहुत ही पिछड़ा हुआ ये इलाका है। अब अंदाजा आप लगाकर देखिए कि ये जो पूरा रीजन है ये पूरा पिछड़ा हुआ है, गरीब है, हालात खराब हैं इस इलाके के, और इस इलाके के भी हालात खराब हैं। यानी पाकिस्तान के दो प्रॉस्परस रीजन्स के बीच में 700 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है। और दूसरी तरफ यहां अगर आप देखते हैं
तो ये भी अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अंडर डेवलप्ड इलाका है, यानी जितनी यहां पर डेवलपमेंट होनी चाहिए थी यहां पर उतनी डेवलपमेंट नहीं हुई है। जितनी इस इलाके में डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, जितनी प्रोग्रेस होनी चाहिए थी, उतनी प्रोग्रेस इस इलाके में नहीं हो पाई है। नतीजा उसका ये, उसके पीछे का कारण भी यही है, क्योंकि एक रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या IMF की, ग्लास हाफ फिल्ड। इस ग्लास हाफ फिल्ड में यह कहा गया कि अगर इंडिया पाकिस्तान में दोस्ती हो जाती है तो $37 बिलियन का जो ट्रेड हो सकता है इस इलाके में, वो सिर्फ $3 बिलियन के आसपास का रह गया है, क्योंकि दोनों देशों के बीच में दुश्मनी है। पाकिस्तान को यह बात लगभग 8-10 साल बाद समझ में आई, या यूं कहेंगे शुरू से ही समझ में आई। अभी प्रॉब्लम इंडिया में भी है। प्रॉब्लम इंडिया में यह है कि इंडिया के ये जो सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड इलाके हैं ये असलियत में पिछड़े हुए हैं, लेकिन इंडिया ने इसका अल्टरनेट निकालने का तरीका यही है कि भाई असलियत में इनको एक इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ दिया जाए। और दूसरा, पाकिस्तान का एक अल्टरनेट रूट ये निकालने की कोशिश की कि यहां दिल्ली से हमारा NH2 और यहां क्या नाम है जो कांडला पोर्ट तक पूरा का पूरा रूट जा रहा है, हाईवे जा रहा है। और उस कांडला पोर्ट से अगर आप देखें तो हमने यहां पर चाबहार पोर्ट को डेवलप किया, और इस चाबहार पोर्ट से एक रेलवे लाइन जाहेदान तक डेवलप करने की बात की जा रही है। और ईरान इस चीज को समझ रहा है कि अगर इंडिया इस पाकिस्तान को बाईपास करने में कामयाब हो गया और इंडिया की रीच इस सेंट्रल एशियन कंट्रीज और अफगानिस्तान तक हुई, तो इंडिया पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर लेगा और हालत खराब हो जाएगी पाकिस्तान की। ईरान को यह चीज समझ में आई, और इसीलिए 5000 ट्रक्स का जो ग्रेन थे, फूड ग्रेन या यूं कहें जो वीट था, जो फूड मटेरियल था, वो ईरान ने अपने पोर्ट से ले जाने की परमिशन दे दी। यहां समझिए इसका मतलब ये कि इंडियन गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर रही थी कि भाई पाकिस्तान से कि भाई प्लीज इस अनाज को इस रूट से ले जाने दो। पाकिस्तान ने 1000 नखरे दिखाए, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक के 3 महीने निकाल दिए, लेकिन इंडिया को ट्रांसपास नहीं दिया। इंडिया ने वो अलग गेहूं जो है ईरान से अफगानिस्तान भेज दिया। तालिबान ने थैंक यू वेरी मच कहा, इंडिया की वहां पर पोजीशन जो थी वो मजबूत हुई, और पाकिस्तान को समझ में आ गया कि तेरे हाथ कुछ नहीं लगा। अब पाकिस्तान उसी चीज को इंडिया को धमकी देने की कोशिश कर रहा है, उसी तरीके से उसी मामले में इंडिया को धमकी देने की कोशिश कर रहा है, और ये कह रहा है कि अगर इंडिया ने हमारी इस सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग काम नहीं किया तो नुकसान इंडिया का भी होगा, और इसके लिए इंडिया को यहां पर जम्मू कश्मीर को बीच में रखकर बाइलेटरली डिस्कस करना पड़ेगा। मेरा मानना यह है कि इंडिया को यह बात मान लेनी चाहिए अपनी एक डिमांड के साथ कि भाई साहब हम डिस्कस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर आपके पास है उसको भी तो साथ में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। जैसे ही इंडिया ये सवाल पूछेगा पाकिस्तान बिदक जाएगा, पाकिस्तान बिदक जाएगा, और जैसे ही पाकिस्तान बिदकेगा उसका सारे की सारी धमकी धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि इंडिया यही कहेगा गो टू हेल, तेरे जैसे बहुत देखे हैं, 70 साल निकाल लिए, अगले 700 साल भी निकालने को तैयार है तुझे निपटाने के लिए, और तुम तैयार रहो, तुम अगले 5 साल क्या 500 साल का सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट बनाओ। अब 500 साल का बनाने के लिए कम से कम 700 साल तो लगेंगे, बनाते रहो, तब तक हम आराम से पार्टी ऑल नाइट टाइप की कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, अपने सिक्योरिटी वो डॉक्यूमेंट को अपने पास रखा जाए, और पूरे के पूरे अफगानिस्तान के अंदर हमारे पास एक अल्टरनेट रूट मौजूद है। और सिनारियो जिस तरीके से बना हुआ है, पाकिस्तान की इतनी कोई जरूरत नहीं है। यह चीज पाकिस्तान भी समझता है कि इंडिया ने जितने अल्टरनेट रूट्स डेवलप कर लिए हैं, और अच्छा पाकिस्तान इसमें एक चीज और सोचता है कि यहां पर सेंट्रल एशिया के अंदर ऑयल एंड गैस मौजूद है। अब ऑयल एंड गैस अगर मौजूद है तो पाकिस्तान चाहता है कि ये ऑयल और गैस अगर पाकिस्तान से आएगा, क्योंकि तापी
TAPI, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। ये एक पाइपलाइन की बात चल रही थी जो फजीलका तक आनी थी। पाकिस्तान ने इसमें रोड़े अटका दिए। पाकिस्तान कहता हम तो ये लाइन जाने नहीं देंगे। क्यों जाने नहीं देंगे? क्योंकि इस लाइन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारे देश से जा रही है और इंडिया जा कैसे रही है। अरे भैया, उससे पाकिस्तान को भी तो एनर्जी मिलती और सस्ते में मिलती, लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, एंटी इंडिया स्टांस है, मरने को मर जाएगा, भूखा मर जाएगा, तो अपनी इज्जत बिकवा लेगा। लेकिन पाकिस्तान को इंडिया से नफरत जो है वो झेलनी है। और नफरत, देखो दोस्तों, कभी भी नफरत फायदे का सौदा तो होती नहीं है। नफरत हमेशा आपका नुकसान करेगी, नफरत हमेशा आपका नुकसान करेगी। और यहां पर भी नफरत नुकसान ही कर रही है। वो तापी पाइपलाइन अगर आ जाती, फजीलका तक आती, वैसे तो अगर आ जाती तो पाकिस्तान का क्या नुकसान हो जाता, बल्कि कुछ ना कुछ उस गैस के ऊपर टैक्स ही मिलता। लेकिन नहीं, वो उसे टैक्स की जगह दुश्मनी चाहिए। अब वही चीज जो तापी पाइपलाइन हम अपने टाइम पर जब स्टूडेंट होते थे तब पढ़ते थे, यानी लगभग 10 से 15 साल पहले तक, तब का ये प्रोजेक्ट है और आज तक पूरा नहीं हुआ। और आज जाके ये कह रहे हैं कि हमें जियो इकोनॉमी की बात करनी है। अबे 10 साल तक तुम्हारे को ये पैसा मिलता तो आज के दिन तुम्हारी इकोनॉमी के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर तो वैसे आ चुके होते और शायद तुम्हारे को कर्जा ना लेना पड़ता, उतना आपको ये ऑयल और गैस पाइपलाइन दे देती और पूरे एरिया के अंदर जो डेवलपमेंट होती है अफगानिस्तान से लेकर तुर्कमेनिस्तान के अंदर, वो एक अलग था। लेकिन नहीं, अब नहीं तो भाई नहीं, अब तुम धमकी दे लो। इंडिया ने अल्टरनेट सोर्सेज डेवलप कर लिए हैं। कांडला पोर्ट एक बहुत बढ़िया पोर्ट है ईरान के साथ डील करने का, और ईरान इस समय पर इंटरेस्टेड है सेंट्रल एशिया तक इंडिया को रीच देने के लिए। तो समस्या क्या है? अब पाकिस्तान धमकी देता रहे, भौंकता रहे गली के कुत्ते की तरह, तो कोई किसी को फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो दोस्तों, इस धमकी को ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है जिससे इंडिया के ऊपर ऐसा कुछ बुरा असर पड़े या दबाव पड़े। तो जो भी पड़ेगा वो तो समय के साथ देखा जाएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।